इतने अच्छे नृत्य के बाद कुछ बोलना, मुझे लगता है कि कोई श्रोता है वो भी इसके लिए तैयार नहीं होते। नृत्य के बाद इतने आकर्षक और ऐसे नृत्य के बाद जो आत्मा को झंकृत करने वाला नृत्य था, उसके बाद किसी का बोलना ये ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रसाद खाते हुए अचानक कंकर कोई मुँह में आ जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है तो मैं 2-4-5 मिनट में अपनी बात जरूर कहूँगा। नृत्य को हमारे यहाँ जो विषय आज का रखा है, आध्यात्म और नृत्य। सबसे पहले तो आध्यात्म शब्द को हम देखें, ये 2 शब्दों की संधि है, अध्यय और आत्म। कुछ लोग, कुछ विद्वान मानते हैं कि अध्ययन और आत्म से बनता है। मुझे लगता है कि अध्ययन और आत्म से आध्यात्म शब्द नहीं बनता, अध्यय और आत्म से बनता है। क्योंकि अध्ययन कहीं ना कहीं पूर्णता की ओर जाता है और अध्ययन जिसको कहा गया है वो निरंतरता की ओर है। आत्मा अपने आप में इतनी बड़ा रहस्य है। मैं समझता हूँ कि संसार जहाँ से आरंभ हुआ था शून्य से उस विराट तक आ गया है, फिर भी आत्मा के रहस्य को वो नहीं समझ पाया। आत्मा का जुड़ाव सीधा सीधा परमात्मा से होता है। और नृत्य और आध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम हमारे वेदों में सामवेद में देखें, हमारे यहाँ जो 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में जो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहीं ना कहीं मंत्र और अध्ययन और ज्ञान की पराकाष्ठा की ऋचाएँ हैं उसमें। यजुर्वेद को अगर हम देखें तो वो साधना का वेद है। और सामवेद को अगर देखें तो यद्यपि सामवेद में लगभग जो करीब 1800 ऋचाएँ हैं, उसमें से 1700 ऋचाएँ यजुर्वेद की और अधिकांश ऋचाएँ ऋग्वेद की उसमें है। थोड़ी सी 90 से 100 के बीच में संख्या में भूल रहा हूँ, राजौरिया जी ठीक करेंगे उसको कितनी संख्या है, वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि वेदों में साम है। वेदों में साम केवल इसलिए कहा कि सामवेद में नृत्य और संगीत के साथ जो आध्यात्म का परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है वो बहुत अद्भुत मार्ग है। हमारे गीत संगीत में और नृत्य में और पश्चिम के नृत्य और संगीत में एक थोड़ा सा अंतर है। हमारा नृत्य और संगीत आत्मा तक जाता है और उनका नृत्य और संगीत शरीर तक सीमित रहता है। इसलिए उनके यहाँ जब भी डांस होता है वो सब एक दूसरे से लिपटने का प्रयत्न करते हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी नृत्य आता है उसका नाम शास्त्रीय संगीत ही नाम दिया गया है। तो सबसे पहले मंच को प्रणाम होता है, दर्शकों को प्रणाम होता है, सबका अभिवादन करके वो प्रणाम के साथ विनम्रता के साथ उसका समापन भी होता है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नृत्य है वो शरीर के बाहर और मन तक सीमित नहीं है। इसको अगर हम देखेंगे, जैसा कि मेरे ख्याल से कार्यक्रम के संचालक ने उन्होंने जो पंच महाभूत और पंच तत्व की बात की थी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो नृत्य है संगीत खासतौर से वो हमारे पंच कोश को भी जोड़ता है। जैसे कहा गया है अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, ज्ञान में कोश है और आत्म में कोश है। तो स्वाभाविक रूप से 5 कोश जब एकाग्र होते हैं तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा का जो तीसरा मार्ग है स्वयं को एकाग्र करना, संसार को छूट जाना, संसार से छूट करके, जिसको अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो सबकॉन्शियस का कॉन्शियस का सबकॉन्शियस से जुड़ जाना, तो सबकॉन्शियस का यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाना। तो ठीक वही हम शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार से देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो आत्मा का वो भाव सारा का सारा जाता है और आत्मा को जागृत करने का जो भाव आता है, यही बात सामवेद में है। इसीलिए उसको सामवेद को कहा गया है कि मैं वेदों में साम हूँ। एक और बात इसमें आती है, एक शब्द आता है आरोही का, एक शब्द आता है अवरोही का। सामान्यतः ये दोनों शब्द आते हैं गायन के लिए आते हैं, आरोह और अवरोह। लेकिन अगर आप देखेंगे जब भी गायन के साथ नृत्य होता है, आरोह और अवरोह दोनों साथ चलते हैं। नृत्य की विधा में जब जो हमारे नृत्यांगना होती हैं वो पग रखती हैं, मंच के ऊपर पग रखती हैं, तो जो शब्द का आरोह है उस आधार पर उनके पैर की गति होती है और पैर की गति से लेकर के सिर की गति तक वो पूरी की पूरी गति चलती है। फिर उसको वैदिक भाषा में सोम ज्ञान कहा गया है दोनों चीज़ों को, जिसमें नृत्य भी होगा और जिसमें संगीत भी होगा, जिसमें गीत भी होगा, जिसमें ये तीनों विधाएं होंगी, उसे सोम ज्ञान कहा गया है। तो उसी से हमारा जो वेद बना हुआ है सामवेद, उसी से सामवेद बना है। एक और बात कह करके मैं बात को विराम दूंगा। भारतीय वाङ्मय में हम जहाँ तक दृष्टि जाती है हमको नृत्य का और संगीत का मिलता है।
अगर आप देखेंगे हमारी जो वर्तमान सभ्यता है, वर्तमान संस्कृति है, उससे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति निकली है उसमें भी हमको नृत्य के विधाएँ मिली हुई हैं और उसको उन्होंने कहा गया है कि ये किसी आदि मानव ने लिखा है। तो सबसे पहले तो भारतीय चिंतन को, भारतीय शास्त्रों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को समझने के लिए ये जो अंग्रेजों ने हमें एक हेलमेट पहनाया हुआ है और उनकी दृष्टि में वो कहते हैं कि पूरी सभ्यता का विकास केवल 5000 वर्षों का है और 5000 वर्षों में आदमी पहले बिना कपड़ों के रहता था, फिर वो लोह युग आया और पाषाण युग आया, वो एक लंबी परंपरा है। तो लेकिन अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद को अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद को माना गया है कि उसको 4000 वर्ष, हमने नहीं कहा, वो उनने कहा है। मेरी गणना में तो ऋग्वेद लगभग 16.5 लाख वर्ष पुराना ऋग्वेद होगा मेरी गणना में। एक और बात है, उस समय का उन्नत विज्ञान अगर आप देखेंगे तो उन्नत विज्ञान में नृत्य के जो चित्र बने हुए हैं दीवारों पर हमको मिलते हैं, फर्श पर हमको मिलते हैं, पत्थरों पर हमको मिलते हैं। इसको वो कह देते हैं कि आदि मानव ने पत्तों और फूलों से रंग निकाला और पत्तों और फूलों से रंग निकाल करके एक चित्र बनाया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग विद्वान हैं, महाविद्यालयों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, निरंतर अध्ययन और अध्ययन कराने वालों से जुड़े हुए हैं। आज विज्ञान इतना चंद्रमा को भी पार करके हम लोग सूरज के पास पहुंचने वाले हैं। हमने सूरज के पास जाने की लगभग 2/3 यात्रा पूरी भी कर ली है, 1/3 बची हुई है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी हम कोई ऐसा केमिकल नहीं बना पाए कि उस केमिकल के आधार पर हम खुले में कोई चित्र बना दें और वो साल भर भी रह जाए। लेकिन अगर हमको मिलते हैं सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने खुले आसमान के नीचे, पत्थर के नीचे अगर चित्र मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो विज्ञान कितना उन्नत होगा, उन्होंने कैसा केमिकल बनाया होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी सारी की सारी विधा है ईश्वर तक पहुँचने की, अगर आपको सफल बनना है तो सफल बनने के लिए आपको जो केंद्रीभूत चेतना है, जो आत्मा से जुड़ी हुई है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसको आपको जागृत करना ही होगा। और वो जागृत अगर हो सकती है केवल और केवल शास्त्रीय संगीत में हो सकती है, नृत्य से भी हो सकती है। इसमें दोनों चीज़ें, दो बातें बड़ी विशेषताएं होती हैं। हम जब भी संसार में कोई काम करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई टीवी हम लोग देख रहे होते हैं, किसी सभा में बैठे हुए होते हैं, तो कई बार हमारी आंखें सामने की तरफ होती हैं, लेकिन इसी बीच में अगर कान से किसी पड़ोसी ने कोई बात कर ली, किसी की मोबाइल की ध्वनि आ गई, तो हमारा कान वहाँ चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हमारी एकाग्रता भंग होती है। एकाग्रता को भंग करने के केवल 2 ही माध्यम होते हैं, एक आँख होती है और दूसरी कान होती है। हालांकि वो जो तीसरी और जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसको हम सुगंध भी कहते हैं, स्वाद भी कहते हैं, स्पर्श भी कहते हैं, वो बहुत निकट आने के बाद भी हमको सुनाई देती है। लेकिन दृश्य, उस श्रव्य जो है, ये दोनों इंद्रियां हमारी, हम आकाश की भी बिजली को यहाँ से सुन सकते हैं, आकाश की बिजली को भी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भंग हो जाता है। लेकिन जब भी कभी हम नृत्य को देख रहे होते हैं और नृत्य के साथ संगीत चल रहा होता है, तो ये जो दोनों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रव्य की और दृश्य की, ये दोनों एकाग्र हो जाती हैं। और इन दोनों का एकाग्र हो जाने का अर्थ है कि ये जो हमारे 5 कोश हैं, अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, ज्ञान में कोश है, आत्म में कोश है, इनका सबका एकाग्र हो जाना, और इनके एकाग्र हो जाने से ही परमात्मा से मिलन होगा, जो भगवान कृष्ण 12वें अध्याय में बताया है। जो पहला अध्याय विषाद का है, दूसरा सांख्य का है, फिर भक्ति का है, कर्म का है। आगे चल करके उन्होंने अपनी विभूतियाँ दिखाई हैं, अपना विराट रूप दिखाया है। तो विभूति और विराट रूप के बाद जब वो 12वें अध्याय में आते हैं, तब वो कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए एकाग्रता ही चाहिए, संसार से छूट जाना चाहिए, भौतिक दुनिया से मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये जो हमारा संगीत है और हमारा नृत्य है, हमारा शास्त्रीय संगीत भारतीय परंपरा का है, ये कहीं ना कहीं संसार को छोड़ करके एकाग्रता के साथ जोड़ देता है। इसीलिए इसका महत्व है, इसीलिए इसको आध्यात्म से जोड़ा है, इसको योग भी कहा गया है, इसको व्यायाम भी कहा गया है। इसकी विभिन्न विधाएँ जो हमको मिलती हैं शास्त्र में, बहुत अद्भुत है। और जैसी विधाएँ हमको देखने को, पढ़ने को मिलती है, तो जिस तरह के संगीत का और नृत्य का वर्णन सामवेद में आया है, लगभग हमारी बिटिया भार्गवी ने वैसा ही नृत्य किया है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसके गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा नृत्य सिखाया। और आप सबके खिलाफ